हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हमें क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन है फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि टॉपिक नेम है आपका प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 है यहाँ पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसा क्वेश्चन है यानी बारीकी से हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और ये सब चीज़ क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश की सहायता से हम तो किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य जो है दोस्तों, प्रकाश का जो है गुण यानी गुण क्या है, तो प्रकाश तरंग उत्पन्न करता है। तो कैसा तरंग उत्पन्न करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। मतलब क्या चीज हुआ, तो देखिए फर्स्ट में आपका हो जाएगा जो कि है दोस्तों आपका प्रकाश तरंग उत्पन्न करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है और प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और इसमें एक बात है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है दोस्तों, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या दोस्तों कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे में लंप से अगर प्रकाश निकला तो वह प्रकाश स्रोत हो जाएगा। सूर्य से निकला सूर्य प्रकाश स्रोत, टॉर्च से निकला टॉर्च प्रकाश स्रोत, और बिजली का बल्ब, ये भी आपका प्रकाश स्रोत का गुण है दोस्तों। तो इसमें प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए, अब अगला टॉपिक है प्रकाश या प्रकाश किरण, या तो आप किरण भी बोल सकते हैं, प्रकाश किरण। तो देखिए, किरण इसमें क्या चीज़ है दोस्तों, किरण प्रकाश किरण। तो देखिए, प्रकाश की चलने की पथ को हम किरण कहते हैं। अगर प्रकाश चल रही है यानी गमन इस सोजे कर रही है तो उसी को हम किरण कहते हैं, उसी को हम किरण कहते हैं दोस्तों। अगर इस प्रकार से प्रकाश चल रही है तो उसी को हम किरण कहते हैं। और देखिए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में इस प्रकार से गमन करेगी, जो कि इसका चिन्ह है तीर की तरह है दोस्तों। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, किरण पुंज क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण जो निकलती है तो पूरा समूह में निकलती है, और तो निकलती वक्त जो किरण होती है पूरा समूह में निकलती है, तो उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा समांतर किरण पुंज। फर्स्ट समांतर किरण पुंज, और सेकंड क्या चीज है, सेकंड अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम संश्रित किरण पुंज भी बोल सकते हैं। दूसरा है अभी अपसारी किरण पुंज, जिसको अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन 5 में आपका बनेगा समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। जैसे कि इस प्रकार सभी प्रकाश की किरणें समूह में निकलती है, किरण पुंज। समूह में कौन निकलता है, तो किरण पुंज, तो उसे समांतर किरण पुंज है। तो समांतर किरण पुंज जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगा, इस प्रकार से चलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, संश्रित किरण पुंज। संश्रित किरण पुंज भी बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज भी बोलते हैं। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं, जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब क्या चीज हुआ, जब सभी प्रकाश की किरणें, जैसे कि किरण पुंज जब निकलता है तो सभी प्रकाश जो निकलता है
जैसे यहाँ से सूर्य हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिए अगर किरण निकलती है तो अगर एक बिंदु पर आकर जमा होती है, अगर एक बिंदु पर आकर जमा होती है तो उसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम संश्रित किरण पुंज भी कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, देखिए डायग्राम ए हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश की जो किरणें हैं आ रही है तो एक बिंदु पर मिल रही है तो उसी को हम अभिसारी या तो संश्रित किरण पुंज भी हम बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इसका मतलब अपसारी। असंश्रित किरण पुंज, इसका मतलब असंश्रित किरण पुंज भी इसको हम बोलते हैं। तो अपसारी किरण पुंज को असंश्रित किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज। तो देखिए अपसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं? अपसारी तो ठीक विपरीत हो जाएगा अभिसारी का। क्या ठीक विपरीत अभिसारी का? उसमें क्या था कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती थी, आकर जमा होती थी और यह जो है एक बिंदु से आगे की ओर फैलती है, यह एक बिंदु से आगे की ओर फैलती है। उसमें एक बिंदु पर आकर जमा होती थी तो इसमें एक बिंदु से आगे की ओर फैलती है। तो देखिए डिफाइन पढ़कर सुना देते हैं। जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे डायग्राम में यहाँ हो गया तो एक बिंदु है और यहाँ से आगे की ओर फैल रही है, तो यहाँ से आगे की ओर फैल रही है तो उसी को हम अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी किसे कहते हैं? तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो क्वेश्चन बनता है पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो देखिए जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, अर्थात आर पार दिखाई देती है, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिससे पदार्थ की किरणें क्या हो, आर पार हो, जो यानी आर पार हो जाता है तो उसी को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा साधारण कांच हो जाएगा दोस्तों। इससे जो है प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है तो उसी को हम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया साधारण कांच। अब शुद्ध जल से आप भी देख सकते हैं, इस पदार्थ से आप आर पार देख सकते हैं। और क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों? तो और जो है आपका और एक एग्जांपल हो जाएगा शुद्ध वायु, जो कि शुद्ध वायु से आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ ठीक इसी का विपरीत पारदर्शी का। उससे क्या होता था, जिस वस्तु से हम प्रकाश की किरणें आर पार देख सकते हैं, और इसमें क्या है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है। तो देखिए क्या नहीं होता है, उसमें प्रकाश की किरणें आर पार होता था, जिससे साधारण कांच से पदार्थ की किरणें क्या चीज आर पार हो सकता था, और शुद्ध जल से भी होता है। अब यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ से देखिए, तो अपारदर्शी पदार्थ क्या कहता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है, अर्थात आर पार नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है, यानी कि जैसे में दीवार हो गया, कुछ भी एग्जाम्पल इसमें बहुत सारा है कि आप आर पार नहीं देख सकते हैं प्रकाश की किरणों को, जो कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। जैसे दीवार, मेज, कुर्सी, ईंट इत्यादि हो सकता है दोस्तों। अब आता है टॉपिक एक पारभासी पदार्थ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। पारभासी पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो देखिए जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें कुछ ही भाग आर पार हो, अर्थात कुछ ही भाग दिखाई पड़े, तो उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके कहने का मतलब होगा पारदर्शी का तो नहीं आर पार होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है, सॉरी पारदर्शी में तो प्रकाश आर पार हो जाता है, अपारदर्शी में आर पार नहीं होता है, और पारभासी में कुछ ही भाग आर पार होता है। तो जैसे में एग्जाम्पल मुख्य रूप से इसका समझना है कि किस पदार्थ में जो कि पारभासी पदार्थ का किरणें आर पार हो जाता है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा कोहरा, जिसको कुहासा बोलते हैं। फिर घिसा हुआ कांच से भी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, और कांच भी था दोस्तों यहाँ पे घिसा हुआ कांच। अब देखिए यहाँ पे तेल से लगा हुआ
पेपर, तेल में लगा पेपर से हम कुछ ही भाग प्रकाश की किरणें आर पार होती है दोस्तों। अब आता है प्रदीप्त पदार्थ क्या है। तो देखिए प्रदीप्त पदार्थ, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी खुद का प्रकाश हो उसका, तो जैसे में सूरज हो गया, लंप हो गया, टॉर्च हो गया, तारे हो गया इत्यादि में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला जो टॉपिक है अप्रदीप्त पदार्थ, ये क्या चीज है अप्रदीप्त तत्व। अप्रदीप्त पदार्थ, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता यानी दूसरों पर आश्रित रहता है, तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में ग्रह हो जाएगा और उपग्रह हो जाएगा। और इसका अगला वीडियो भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि इसका भी, अगर इसमें हम पार्ट 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए इसी तरह वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।